तो आपसे बात करने के बाद बहुत सी क्लैरिटीज हुई हैं और साधना में, अपनी साधना में आगे जाने के लिए मेरे को जैसे कहें कि भी और बल और जैसे अच्छा लग रहा है कि मैं आगे उसको और कंटिन्यू अच्छी तरह से करूं। लेकिन एक दो जैसे दिमाग में ऐसी चीजें तो आती रहती हैं कि हम इसके बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, या कहें कि सोच बड़ी वही रहती है, ऐसे ही बिना सोचे सोच रहती है। मतलब उसमें जरूरत नहीं है कि मैं मतलब उसको करूं, या कोई कहते हैं जैसे भी आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं, वो एक स्पॉन्टेनियसली वो चलता रहता है। ध्यान के बारे में, अपने दृष्टा के बारे में, अपने अंतर की बातों को सुनने और समझने के बारे में, क्या हो रहा है उसके बारे में। तो मन में ऐसे कुछ आ जाते हैं सवाल। जैसे एक मेरे मन में सवाल था कि ये जो दीक्षा हम लोग लेते हैं, जब दी जा रही है हिंदुस्तान में खासकर गुरु का और गुरुडम का, और जो एक बहुत बड़ा सिस्टम हर जगह लागू है, चल रहा है। तो मैं इसमें एक थोड़ा सा ये पूछना चाहता था कि क्या ये गुरु दीक्षा क्या चीज है, और गुरु दीक्षा के समय भी किसी को इनलाइटनमेंट का बोध हो सकता है? गुरु दीक्षा शुरुआत में जब दी जाती रही तब 1 to 1 काम होता रहा ना। एक तो योग्य गुरु होना, मतलब गुरु ऐसा होना जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, जिसके सामने जो है कोई भी प्रश्न शेष न रह गए हों, तो वह गुरु कहलाने का अधिकारी हुआ। और तब जो है वह दीक्षा देगा तो दीक्षा सबको नहीं देगा जनरली, है ना। पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि सबको दीक्षा नहीं देगा, और देख लेगा कि सचमुच में यह व्यक्ति मुमुक्षु है या नहीं, या जिज्ञासु भी है तो इस स्तर का जिज्ञासु है जो मुमुक्षु हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को चयन करके फिर उनको दीक्षा दी जाती रही। और दीक्षा देने के बाद में जो है साधना जिसकी प्रायोरिटी हो, मतलब जीवन में बाकी चीजों की प्रायोरिटीज ना हो। अब आज के युग में ऐसा कुछ हो गया कि भाई वह चीजें उतना काम नहीं कर पाती हैं, तो ठीक है कि नए तरीके का काम हुआ कि भाई आप संसार में भी रहें, बाकी काम भी करें और बैलेंस करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार की दीक्षा का एक प्रयोग हुआ। प्रयोग अच्छा है, बुरा नहीं है प्रयोग। पर सवाल ये है कि दीक्षा देने वाला और लेने वाला जो है वो दोनों योग्य हैं या नहीं, इस पर निर्भर करता है ना। दीक्षा देने वाला भी दीक्षा देने के योग्य होना चाहिए, लेने वाला भी योग्य होना चाहिए। तो लेने वाले का अर्थ है जो वह दीक्षित क्यों होना चाहता है। बहुत सारे लोग इसलिए दीक्षित होना चाहते हैं कि भाई जो है से हमारा संसार सुधर जाएगा, या फिर जो है हमारी कोई मुसीबतें कम हो जाएंगी, या जो है हमें कोई धन संपत्ति आ जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग मंदिरों में और प्रतिष्ठानों में कई जगहों पे ऐसे जाते हैं, है ना, अपने अपने गुरुद्वारों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम नौकरी लग जाए, धन संपत्ति ठीक हो, सुख शांति रहे, है ना। तो लौकिक चीजों की मांग के लिए जाते हैं, तो वहां पर तो खैर कोई धर्म वाली बात तो हुई नहीं। धर्म में कुछ लेन देन का सौदा है नहीं, धर्म में तो डिसॉल्व होने की बात है। सारे धर्म जो हैं और जो भी भ्रांत सत्ता का क्रिएशन है वो डिसॉल्व हो। तो दीक्षा वहीं सार्थक होगी जहाँ इस प्रकार की बातें हों। अब वहां पर जो है कुछ और चीजें चल रही हैं, तब तो फिर वह दीक्षा दिखावे की दीक्षा हो गई, किसी और कारण से हो गई, अर्थ जगत से जुड़ी हो गई। क्योंकि अभी जो है ना मामला ऐसा है कि यह युग जो है अर्थ प्रधान युग है ना। यहाँ पर जो है मनी माइंडेड कल्चर और मनी माइंडेड जो सोसाइटी है उसका निर्माण हो चुका है वर्ल्ड। तो अब जो है धन सबसे ऊपर बैठा है, तो बहुत सब चीजें उससे ऑपरेट हो रही हैं। तो यहाँ पर बहुत गहराई से देखना पड़ता है कि भाई दीक्षा सचमुच में साधना को विकसित कर पाएगी या नहीं, साधना की समझ बढ़ाएगी या नहीं।
तब वह जी कारगर होगी, और इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा, साधक को जागरूक रहना पड़ेगा। और जी जी जागरूक साधक वही हो सकता है जो साधक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधक नहीं हैं, लेकिन जो है जी। धर्म जगत की बातचीत करते हैं, धर्म जगत की हम्म। बातचीत में थोड़े दक्ष हो गए हैं, थोड़ी बातचीत इधर उधर से पढ़ सुन लिया है और धर्म जगत जी की बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन जी जो जी। है धर्म उनकी प्रायोरिटी नहीं है। धर्म के बारे में ठीक कुछ है। थोड़ा बहुत कुछ करते भी होंगे, लेकिन वह उनकी प्रायोरिटी नहीं है, वह उनकी जो है वो बहुत सारी प्रायोरिटीज के बाद की प्रायोरिटी है। तो ऐसे व्यक्ति की दीक्षा का कोई महत्व है भी नहीं है। हाँ, स्वामी जी, ये बात जो आपने अभी बताई है बहुत मतलब वो उसके हिसाब से सूटेबल है। हम्म जो मैं पूछा मैंने, वो मेरे को उसका जो आप बताया आपने, वो मैं मानता हूँ। ये चीज जो आपने पूरी बताई है, ऐसा ही चल रहा है। हम्म जो विधान है संसार में, उसमें तो गुरु करना भी इसलिए जरूरी माना जा रहा है, जैसे कोई इंश्योरेंस मतलब हो हमारी, कि हमें इस जगत में भी और आगे वाले जगत में भी हम्म अच्छा जीवन मिल जाए, थोड़ा ऐसा सोचते हैं लोग। तो हम्म इसी से एक एक और मेरा साथ ही जुड़ा हुआ कि क्या क्या कोई विशेष कृपा भी गुरु किसी विशेष शिष्य पे करता होगा, या करते हैं, या हमारे मतलब जो हमारे सनातन के भी कुछ ग्रंथ हैं उसमें भी गुरु कृपा का जिक्र है, तो सिखों के ग्रंथों में भी है, तो ऐसे हिंदुओं में भी है, जो भी मतलब सब धर्मों में उनके जो मुतबर्रक जो पवित्र ग्रंथ है उनमें ये जिक्र आया कि गुरु एक कृपा करता है। ये कृपा क्या चीज है? एक्चुअली जो सदगुरु है, सचमुच में गुरु है, तो वह तो कृपा उससे बरसती है, वह क्योंकि निमित्त होता है। वो एक हाँ हाँ। इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है उस परम तत्व के। तो परम तत्व से तो कृपा बरसती है, तो यह इंस्ट्रूमेंट हो गया है अब, क्योंकि वह वहां से जुड़ चुका है। सबके तो लिए। हाँ, तो वो उसकी तो कृपा बरसती है, पर सवाल है कि कृपा कौन प्राप्त कर पाएगा? जो सुपात्र होगा, है ना। जिसके पास हाँ। पात्र होगा वही ग्रहण कर पाएगा, जिसके पास पात्र है ही नहीं वो क्या ग्रहण कर पाएगा? या बहुत सारे लोग बिल्कुल। हैं जो पात्र है उनके पास में, लेकिन उसमें गंध संद भरा हुआ है, उसमें जगह है ही नहीं। बहुत सारे हम्म। ऐसे लोग हैं जिनका पात्र उल्टा रखा है, उन पे कृपा बरसेगी भी तो बह जाएगी, निकल जाएगी आजू बाजू से, है ना। हम्म। तो सुपात्र, सुपात्र मतलब जिसके पास पात्र है और सीधा रखा है और साफ सुथरा है, तो वह उसको ठीक है। ग्रहण कर पाएगा। और सीधी सी बात है कि जब गुरु को दिख रहा है कि यह व्यक्ति जो है, इसका पात्र जो है सीधा रखा है, खाली है, साफ सुथरा है, तो उसका इंटेंशन उस तरफ थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है कि यहाँ जो है ग्राहकता साफ साफ दिख रही है। ग्राहकता जो है वह एक सुनियोजित ग्राहकता है, ग्राहकता है ना, रिसेप्टिविटी है वहाँ पर। रिसेप्टिविटी रिसेप्टिविटी उनकी है। हाँ हाँ। तो वहाँ थोड़ा उसका झुकाव बढ़ेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि हाँ। है ना, जहाँ कृपा बरस रही है, कोई संभालने वाला सुपात्र है उसको, तो उसको तो दिया ही जाएगा ना, दिया तो सबको जा रहा है, लेकिन उसको थोड़ी हाँ। प्रायोरिटी मिल जाएगी क्योंकि वहाँ सहेजा जाना है उसे, है ना। उसकी तरफ तवज्जो जो है वो एक तरह से, एक प्रकार से मास्टर की भी या सतगुरु की थोड़ी सी हो जाती है कि ये आदमी पात्र है, तो इसकी तरफ हम्म, थोड़ा उसका ध्यान विशेष हो जाता होगा, ये हाँ भी है। हाँ, क्योंकि वहाँ संभावना विशेष दिखती है, ध्यान। वहाँ संभावना दिखती है कि यह व्यक्ति जो है मुक्त हो जाएगा, यह जो है उस परम स्थिति को प्राप्त हो सकता है, जिसे एनलाइटनमेंट या निर्वाण या कुछ भी। आत्मज्ञान कहते हैं। तो जी हाँ, उसे उपलब्ध हो सकता है। तो वहाँ तो थोड़ा सा चेष्टा थोड़ी बढ़ेगी बढ़ेगी, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। वो जी स्वाभाविक गुण जी। है ना, क्योंकि वहाँ सुपात्रता है तो वहाँ बहाव अपने आप बढ़ेगा ही, तो वो एक स्वाभाविक सा गुण है, उसमें कोई हाँ वो हाँ। पार्शियलिटी नहीं है, वो स्वाभाविक गुण है। और वह तो एक विवेकपूर्ण भी है ना, जी। विवेकपूर्ण भी होगा ना। नेचुरली नेचुरली। हम्म हाँ, तो उसमें एक जैसे स्वामी जी, क्योंकि मेरे को बहुत इन सत्संगों में लोगों के साथ मिलना जुलना, मतलब कि काफी लोगों के साथ जाना आना भी पड़ता है, जो हमारे सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में जरूरी होते हैं। कहीं किसी पाठ पे, किसी कीर्तन पे, किसी सत्संग पे, हम्म कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो एक एक जो समूह के रूप में मैंने सोचा देखा, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो
मुझे फील होता है। आपसे उसी के बारे में थोड़ा सा लेंगे, सलाह भी लेंगे, आपसे पूछेंगे। लोग, जिन लोगों ने अध्यात्म की बात बहुत गहरे तल पे भी की है और कर रहे हैं, उनकी बातें ज्यादा करते हैं। मतलब कि जो गुरु है हमारे, या गुरु हमारे हो चुके हैं, उनके बाबत कहानियां, उनकी ही ऊपर ज्यादा हमारी सोच रहती, वो ये थे, वो थे, ऐसा किया, वो किया। लेकिन जो बात उन्होंने अपने ग्रंथों में या सीना सामने, मतलब अपने आवाज से लोगों को अपने बचनों से समझा रहे हैं, उसकी बात नहीं करते हम लोग। तो ये क्या, ये भी तो एक ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी बातें करने से हमें एक ऐसा महसूस होता है कि शायद ये भी एक भक्ति का हिस्सा हो। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या ये ऐसा करने से, उनकी बातें करने से, उनकी साखियां सुनाने से, क्या इसमें कोई भक्ति का इससे बढ़ाव हो सकता है? आदमी जुड़ सकता है इससे? हाँ, होता ये है कि सबकी अलग अलग किस्म की क्वालिटीज होती है ना। तो काफी लोग तो भक्त श्रेणी के होते ही हैं, वो कहीं भी बिठा लो वहां भक्ति का रास्ता निकाल ही लेंगे। पहुंच कहीं भी जाएंगे, है ना, वो जो है अद्वैत मार्ग में ही पहुंच जाएंगे तो वहां भी भक्ति का रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि वो उनका टाइप है ऐसा। अच्छा जी। हाँ हाँ, तो वो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। हमें अपना टाइप ढूंढना होता है कि हम कैसे हैं, और यदि हम जैसे हैं तो अपनी संगति वैसे लोगों से ही ढूंढनी पड़ती है। अब हम भक्ति मार्गी नहीं, हम ज्ञान मार्गी हैं, है ना। ज्ञान और ध्यान की तरफ हमारी अभिरुचि है, और हम भक्ति मार्गियों के बीच उनके संगत में रहेंगे तो हम जो है कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जो हमें अपना टाइप पहचानना होता है, फिर संगति हमेशा सही चुनना चाहिए, क्योंकि संगति कंफ्यूज कर देती है, पतन का कारण भी बनती है, उत्थान का कारण भी बनती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो है मित्रता जो है निम्न पुरुष से कभी नहीं करना, जो कि हम जिस लेवल पे हैं और जो साधना की बातें करते हैं, तो कोई जो साधना के विरुद्ध बात करता है, साधना के विरुद्ध आचरण करता है, तो ऐसे लोगों से संगति नहीं करना, उससे पतन का रास्ता खुल सकता है। दूसरा है कि मध्यम पुरुष जो हैं, जो कि साधना से जुड़े हुए हैं और साधना की बातें करते हैं, उनसे एक स्वाभाविक मित्रता हो सकती है। लेकिन जो है गहरी परिचर्चा करना और सलाह लेना और राय लेना और कुछ करना, वह जो उत्तम पुरुष से ही करना चाहिए, जो हमसे आगे गया हो और योग्य हो, जो इन चीजों को समझ सकता हो और सही राय दे सकता हो, तभी राय लेना, नहीं तो राय नहीं लेना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। या फिर कल्याण मित्र के पास, तो कल्याण मित्र तो वह है जो कि उच्च अवस्था पे पहुंच ही चुका है, तो वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जी। यह जो है बहुत जागरूकता रखने की जरूरत होती है साधक को, कि यहाँ पर कहाँ है और कहाँ से नहीं होना है। जी स्वामी जी, यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि ध्यानी जो ध्यान में और ज्ञान मार्ग के थ्रू उस सफर को तय कर रहा है, उसका जो होता है लक्ष्य होता है कि ध्यान की तरफ बढ़ता है, ध्यान की बातें करता है। तो कई बार क्योंकि हम जिस पंथ में हैं या जहाँ मिलते जुलते हैं इन लोगों से, वो फिर आ जाते हैं अपनी बात करने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। जैसे मैं बड़ी ओपनली कहता हूँ कि वो आके कहेंगे कि ये आज उन्होंने ये कह दिया, गुरुजी महान है, उनकी बातों में उन्होंने बोल दिया है कि ऐसा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो फिर हम लोगों के पास जब वो आते हैं, हमें कंफ्यूजन नहीं होता उसमें। हम लोगों उनसे बात करके उनसे एक तरह से डिस्कशन में चले जाते हैं जरूर। वो जब हमारे साथ बातें करते हैं, तो बातें करने से थोड़ा सा उनको भी ये लगता है कि भी ये जो लोग हम बातें करते हैं एक इकट्ठ में बैठ के, तो ये तो हमारी एक कंकॉक्ट स्टोरी हो जाती है अपने मन की। तो फिर जब वो इसको हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं, तो वही लोग जो उसको बहुत पहले रहनश कर रहा था, उस बात को बहुत आनंद से बता रहा था कि गुरुजी ऐसे, या गुरुजी ने ये बताया, वो उन्होंने सच बता दिया है। तो जैसे हम उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक तौर पे बात करते हैं, एक साइंटिफिकली या कहें ज्ञान की के बात के साथ जोड़ के, तो वही साधक जो है, जो वो कहता है ये हमें ठीक लग रहा है। तो इसका मतलब ये है, ऐसे साधकों से, ऐसे लोगों से जो प्रेमी भी है, भक्तजन भी है,
अगर हम संगत करते हैं तो अगर ऐसी हम बात में डिस्कशन में चले जाते हैं, तो जैसे आप लोग हम लोगों को समझा रहे हैं बड़े क्लैरिटी में, तो हम भी थोड़ी सी बात अगर उसके सामने रखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो ऐसी संगत से तो बात आने की नहीं ना कोई ऐसी बात, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि हमारी क्लैरिटी वहां तक क्लियर है बिल्कुल। वही बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, और दूसरी ये है कि एक सामाजिक व्यवस्था है कि भाई अब कोई आया है तो अब उससे तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, जी, है ना? क्योंकि अब इतना रूड तो नहीं हुआ जा सकता कि भाई उन्हें कहें कि नहीं आप जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी है ना? ये बात सही, नहीं कर तो सकते। हाँ, तब तो फिर ये इतनी चर्चा तो रहती है, लेकिन अपना पक्ष हम रख लेते हैं। तो अपना हाँ पक्ष अपने अनुभव के आधार पे और उस आधार पे रख लेते हैं, लेकिन विनम्रता पूर्वक कि हाँ हाँ, ये हाँ, कि सामने वाले को धक्का भी ना लगे कुछ ऐसा। हाँ, हाँ, क्योंकि उनका कई बार एक ऐसा होता है, जब मैंने कभी कभी सोचा है कि ये जो सोचता रहता हूँ कि ये जो प्रेम है, ये भक्ति है, ये कई बार हम लोग देख देख के लोगों को अपने अंदर एक जबरदस्ती प्रेम वाली बातें, वैसा अनुकरण जैसे मतलब है नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ओढ़ा हुआ। तो हमें ये वो हमें थोड़ा सा ऐसे फील मेरे को होता है कि मैं नहीं कर सकता, चलो अगर आप करते हैं तो करने दो। तो ये चीजें जो है, ये इसी को हमारे जो मास्टर पहले भी हुए हैं, संत भी हुए हैं, तो उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है कि कूड़ कपट से न पाया जाए। अगर आपके जीवन में कूड़ है या कपट है, तो वो भी आपकी साधना में आपको सिद्ध नहीं होने देगा, आपको नीचे लेके जाएगा। हाँ, तो वही बात मैं यहाँ पर समूह जो सत्संग होते हैं, बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक कवि दीवान लगते हैं, उनमें जब देखते हैं तो इसका मतलब वो पहली वाली बात जो आपने बताई कि बहुत थोड़े लोग हैं जो साधक हैं, जो इस तरफ एक्चुअली जाना चाह रहे हैं। तो उस बात पे अच्छा, दूसरा एक मन में ये भी था कि आजकल जैसे मैंने आपकी शायद एक दो जो सुनी है वीडियो और भी, उसमें आपने एक सहज प्रवाह की बात की, जिसे इंग्लिश में भी ये लोग नेचुरल फ्लो की बात बोलते हैं, लेट गो की बोलते हैं, जैसे नेचुरल फ्लो की बात भी बोलते हैं। तो स्वामी जी एक तरह से देखें तो जितने भी हम लोग हैं, मतलब मैं अपने को लेता हूँ, तो सहज प्रवाह में तो हमारा कई बार वो काम करने को दिल ही नहीं करता, तो हम सहज प्रवाह में होते हैं। तो यह संसार की भी तो ऐसी रीति है ना, खिलाड़ी लोग को मुझे पता है कि सुबह उठने को दिल नहीं करता, तो कहीं जाने को दिल नहीं करता, समय पे मेहनत करने को दिल नहीं करता, जो खाने की चीजों को मना किया हुआ है नहीं खानी चाहिए, अच्छी नहीं है सेहत के लिए, उनमें सहज तौर पर हम सभी खाना चाहते हैं। जो लाइफ का एक डाउनवर्ड प्रवाह है, मैं उसी के ऊपर बात करनी चाहता हूँ कि सहज प्रवाह के थोड़ा सा और स्पष्ट करें कि हमें पता चले कि सहज प्रवाह एक्चुअल में है क्या, क्योंकि इसका नाम लेके दुनिया फिर वो इसको ऐसे करती है यूज। हाँ, कि हमारे सहज प्रवाह में हमें तो ये बताया कि आराम से उठें और आराम से खाएं पिएं, और कोई जरूरत नहीं है इतना मेहनत मशक्कत करने की और पुरुषार्थ करने की। तो क्या इस तरह की आइडियल लाइफ या लेथार्जिक लाइफ सहज प्रवाह कहलाती है? देखिए, विवेक के बगैर तो कोई भी धार्मिक जीवन होता नहीं। धर्म के जीवन में विवेक जरूरी है, और विवेक है जो है मध्य मार्ग, एक सही सामंजस्य। अब विवेक जो है नीर छीर करता है, पहचानता है चीजों को, है ना? विवेक यानी कि क्या उचित अनुचित का जो है अपने भीतर एक तारतम्य बीच का धागा ढूंढ लेता है। तो विवेक तो बहुत जरूरी है। उस विवेक के साथ एक सहज प्रवाह होना चाहिए। नहीं तो वैसे तो सहज प्रवाह का सीधा सीधा अर्थ होता है कि पानी जैसे नीचे को बह के जा रहा है ना? तो वो जो है वो तो सीधे गर्त में ही पहुंच जाने वाली बात हो जाएगी। हाँ हाँ। अब एक एक दूसरी और स्थिति है सहज प्रवाह में कि जैसे आपने कहा कि एक लेथार्जी, एक आलस्य जो है वो आता है।
तो वह वास्तव में एक महान विधि है, लेकिन उसको राइट इंटेलिजेंट पर्सन कर सकता है कि हमारा मन जो है बेचैन है और दौड़ रहा है ना? मन हम्म। मन में एक अराजक गतियाँ चल रही हैं और हम्म। साइकोसोमेटिक है वह, और हम जो है बहुत सारी गतिविधियाँ कर रहे हैं, बहुत सारे टारगेट्स, ये वो कि यह भी हम्म। करना है, यह भी करना है, यह भी करना है। हम्म। तो इसके प्रयोग किए गए हैं कि सहज प्रवाह में ठीक है, जैसे अब जंगलों में चले गए ऋषि मुनि और जो है बस कंदमूल फल खाया और नदी में स्नान किया और सादा जीवन जिया, एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, प्रकृति को निहार हम्म। रहे हैं, थोड़ा ध्यान कर रहे हैं, कुछ हम्म। भी, हाँ, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी। तो उसमें जो है मन को दौड़ने की जगह नहीं बचती है। मन भी धीरे 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 जब सारी गतियां शिथिल होने लगती हैं तो वह भी शिथिल हो जाता है। लेकिन अच्छा उस इसमें जो है यह जी। भी ध्यान रखा जाता है कि आहार भी जो है मिनिमाइज लिया जाता है, उस पहचाना जाता है सहज प्रवाह में। उस सहजता को पहचानेंगे ना कि हम हमारे शरीर की हाँ जरूरत क्या है। अब हम, जी। हाँ, यंग एज में हम जो है नाश्ता भी कर लेते थे, फिर दोपहर का खाना भी खा लेते थे, रात का भी खा लेते थे। तो हमें लगा कि जी। 3 आहार की क्या ज़रूरत है? तो फिर जी। 1 आहार अपना जो है, हमने कहा ज़बरदस्ती करें, एक डाइजेस्ट नहीं हुआ, दूसरा डाल रहे हैं, तो फिर 1 आहार जो है छूट गया। सहजता से छूट गया, मतलब छोड़ा नहीं। 2 आहार तो शरीर को अच्छा लगा। फिर चाय-कॉफ़ी की हम पहले नहीं पीते थे, लेकिन कभी बीच में थोड़ी-सी कहीं इधर-उधर से आग्रह से आदत सी बन गई। लेकिन फिर हमें लगा कि इसकी क्या ज़रूरत है? छूट गई वह। हम्म। उसके बाद ऐसा लगा कि 2 आहार ले रहे हैं, क्या शरीर को वास्तव में इसकी ज़रूरत है? कि हम तो कोई पत्थर नहीं तोड़ते हैं, ना कोई अपना खेतों में काम करते मेहनत हैं। कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ठीक है। हाँ, फिर 1 आहार और जैसे छूट गया, तो 1 आहार रह गया, तो 1 आहार भी रह गया संतुलित। जो पहले जो लेते थे, 3 आहार या 2 आहार के वक़्त जितना आहार था, वो आहार उतना ही है एक बार का। ऐसा नहीं कि 1 आहार होने के हम्म। कारण उसकी क्वांटिटी बढ़ी है, शायद और रिड्यूस ही हुई होगी। हम्म। तो उसके बाद में भी अपना ज़्यादा फिटनेस महसूस हो रही, ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तो हम्म। धीरे-धीरे यह पहचानना होता है कि बहुत सा कौन-सी चीज़ें व्यर्थ हैं, वह असहज है। अब यहाँ बताइए कि हम कह रहे हैं कि अरे यह भी खा लूँ, यह खा लूँ, ये तो असहज है, सहज प्रवाह नहीं है। सहजता, अपने हम्म। भीतर की सहजता को पहचानना कि हाँ, चाय, कॉफ़ी हमें लगा कि ये तो हम जिस शरीर में डाल रहे हैं, इसकी ज़रूरत है कहाँ? और जी। जो है ज़रूरत समझ में आया कि कोई ज़रूरत तो है ही नहीं इसकी। और जैसे ही वह छूटा तो फिर तो कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। हुँ। तो तो इस इसमें हाँ, हाँ इस हाँ प्रकार जी। बहुत जी। सारी ऐसी व्यर्थ की गतिविधियाँ हैं, कुछ मानसिक गतिविधियाँ भी होती हैं कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। या अब कोई आदमी हम्म। जो है उसका बिज़नेस है, फिर एक बिज़नेस और खड़ा कर रहा है, एक बिज़नेस और खड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है उसकी। चाहे तो उतना उसके लिए पर्याप्त है, लेकिन नहीं, यह भी करना है, वह भी करना है, तो यह असहजता है। हम ये उसको, हाँ, सहज, अब हम हाँ। बोले नहीं कि हमको खूब धन कमाना ये हमारा सहज प्रवाह है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सहज प्रवाह ये होगा कि हम सहजता से गो स्लो, धीमे चलें, हाँ। है ना? तो इसमें गो स्लो जो है वह सिर्फ मानसिक नहीं, वो शारीरिक, मानसिक हर तल पे गो स्लो होता जाएगा। तो गो स्लो होते 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 जो है मन की गतिविधियां जो है अपने आप शिथिल शांत होती चली जाएंगी। हम्म। तो यह जो है इस प्रकार से हम सहज प्रवाह को देख सकते हैं कि हम जो है जो भी व्यर्थ की गतिविधियां हैं वो धीरे 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 घटती जाएंगी। हाँ और हाँ। हाँ, फिर जो है एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जहाँ मन भी निश्चल हो जाएगा, तन भी निश्चल हो जाएगा, हर तल पे जो है एक निश्चलता आ जाएगी। तो वह जो ठीक। निश्चलता है वह हमें जो है उस स्टेज तक ला लेगी जहाँ हम जो स्थिति प्रज्ञ हो जाते हैं। क्योंकि जो है चंचलता ही वह चीज है जो हमें अपने स्वरूप को नहीं जानने देती है। तो जैसे ही वह जी। चंचलता विसर्जित हो जाएगी और जी। एक, हाँ, स्थैर्य आ जाएगा, तो स्थैर्य जो है ना,
स्थिर हर तल पे। अच्छा, मन अलग से कुछ चीज नहीं है, मन एक चंचलता ही है। चंचलता जैसे ही विदा हो जाएगी तो मन भी विदा हो जाएगा, मन अलग से कोई चीज नहीं है। तो स्थिर तो हो जाएगा। हाँ, मतलब मन जो है, मन मन कोई चीज नहीं है, कोई थिंग नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, वह ऐसी जो है कोई आकार नहीं है। हाँ, कोई आकार नहीं, ये जो है चंचलता है। अब ये ऐसा भी हाँ। कह सकते हैं कि जैसे एक पॉन्ड है, एक तालाब है, एक झील है, वो शांत है और उसमें कोई हम्म। भी लहर नहीं है, तो वह उसे हम आत्मा मान लें। और उसमें लहर उठना चालू हो गई तो लहर हो गया, वो मन हो गया। मतलब अलग से कुछ नहीं है, हाँ वो आत्मा के ऊपर उठी हुई लहर है। लहर शांत जी, हो गई तो आत्मा तो वहां पर है ही। शुद्ध है पहले से। हाँ हाँ। हाँ, ये ठीक है आपने जो अभी बताया ना, हम्म ये अच्छा लगा कि ये जो जो विधि है जो आपने बताई है कि इसमें ऐसे करना है, तो ये तो पहले, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बताया है कि संसार का जो एक मनी माइंडनेस स्टार्ट हो चुकी है, कमाना है, धन कमाना है, वो समाज में रिकॉग्नाइजेशन ही लोगों को उसमें उनको उसमें दी जा रही इनबिल्ट है है जो गो ऐसे फास्ट। भागते हैं। उसमें हाँ इनबिल्ट है गो फास्ट, और इसमें हाँ, गो इनबिल्ट फास्ट। है गो स्लो। हाँ हाँ, यही यही मैं बात पे आने वाला था कि इसमें अपने आप को इतना स्लो डाउन में लेके जाना है कि धीरे धीरे आदमी वो नेचुरल प्रवाह के साथ जुड़ जाता है, एक हो जाता है। हम्म तो जैसे आपने वो बोला कि इसका मतलब ये हुआ, ध्यान का भी तो यही लक्ष्य हुआ। हम्म ध्यान में भी हम उसी ही प्रवाह के साथ जो एक तरह से वो नेचुरल है, वो बहुत जैसे वो रिदमिक है, उसके साथ एक हो जाते हैं। हम्म क्योंकि संसार में तो आदमी को कुछ ना कुछ, जैसे आम आम लोगों को तो काम काज करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जिंदगी को चलाने के लिए काम काज, पैसा कमाने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। तो अच्छा, इसमें ये जो आपने विधि बताई है, तो शायद मैंने सुना है कुछ लोगों ने ये की भी है, और इसके बारे में बहुत लंबा चर्चा भी शायद किसी ने की है। शायद रजनीश हुए है ना, जो एक रजनीश के शिष्य थे, हम्म तो उन्होंने बताया था कि वो कोई आदमी उनके शिविर में गए थे। उन्होंने बताया कि वो बड़े आराम से 12-1 बजे यानी 2 बजे उठ के आए वहां से। तो मैंने सोचा यार, ये तो इतने लोग उनको देखने जब मिलने, उनका प्रवचन सुनने आए होंगे, तो ये तो फिर वो लोग उनकी वेट करते रहे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो जब उठेंगे तब उठेंगे, जब वो खाने को जाएंगे तब जाएंगे। उनको ऐसा कोई है नहीं कि अभी जाना है, तो ये कोई टाइम के साथ काम नहीं हो रहा उनका। तो आपने करीब करीब उसी तरह की ही बात को आज बताया है। एक जैसे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ता हूँ स्वामी जी, तो कल कल परसों आपकी एक किसी से चर्चा हो रही थी, अब मेरे को ये नहीं पता कौन सी वीडियो थी, उसमें वो चेतना की बात कर रहे हैं, चेतना। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम एक बात आ रही थी, जैसे ही मैं सुन रहा था, क्या चेतन और चेतना में भी तो फर्क है? चेतना और चेतन, चेतन का मतलब हम चेतन हुए ना, चैतन्य हुए, है ना। जी चेतन मतलब चैतन्य हुए। एक जड़ है, एक जी चेतन है। जी। तो एक्चुअली जो जड़ जिसको कहते हैं उसमें चेतना की विरलता है, मतलब उसमें कम चेतन है, चेतना बहुत कम है, उसको हम जड़ बोलते हैं। और जी चैतन्य यानी कि जिसमें की जड़ता कम हो गई, है ना। परम हाँ, चैतन्य जहाँ पर जड़ता बची ही नहीं है, तो चेतना ही। ठीक। वह जो जड़ है वह भी चेतन ही, चेतना ही है, लेकिन वह जो है हाँ कम कम चेतना है, वो थोड़ी विरलता है उसमें, चेतना में। हाँ, ये अब मेरे को ये क्लियर हुआ हाँ। कि आप, एक चेतन जो है जब जड़ वस्तुओं के साथ चल रहा है तो वो चेतना बन गया। हम्म। तो चेतना होने से उसकी उसकी ताकत से, उसकी जो पावर है, उससे वो जड़ वस्तुएं भी प्रकाशित होकर चलनी शुरू होगी, जैसे हमारा शरीर या सारा संसार जो चल रहा है। हम्म तो जैसे ही वो अपनी, कोई आदमी ध्यान से या विवेक से या ज्ञान से अपने खुद को जानता है, तो वो चेतन है, चेतन है। हम्म। वो चेतन हो गया जहाँ पर उसकी मूवमेंट नहीं है और जहाँ पर उसकी हिलजुल नहीं है, वो एक मोशनलेस पोजीशन जो है वो चेतन हुआ।
और जिसमें मोशन आ गया या एक्टिविटी आ गई, चलना फिरना आ गया, गुणों के आधार पे शुरू हो गया, तो वो फिर चेतना बन गई। हम्म। तो हाँ, चेतना में मूवमेंट है और एक परम चैतन्य अवस्था है कि जहाँ पर जो है सब एक ही है, वननेस है, जी जी। वहाँ पर द्वैत है ही नहीं। वो सारा हाँ, ये चेतन एक चाहे वो किसी भी रूप का चेतन है, सबके साथ जो है वह कोई भेद नहीं है, वो सब उसी का ही विस्तार है, वननेस, उसको परम हाँ, चैतन्य कहते हैं। ये यही यही बात को बार 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 हम्म, सब संतों ने, जैसे अभी आपने बहुत क्लैरिटी से बता रहे हैं, तो इसी तरह से समझाया, लेकिन इस तरह से क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगता है। या तो हम लोग सवाल करेंगे तब पता चलेगा, हम्म, या फिर कोई मास्टर जैसे आप इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं, तो हम्म, खोलने से वो चीज क्लियर हो जाती है कि एक ही चेतन है सबका। हम्म, और एक तरह से देखें तो वो एक चेतन ही सब में प्रवाहित है। हम्म, तो लेकिन जो भी जीव अपने ध्यान से या उसको जानने की विधियों से फिर वो जड़ जड़ से ऊपर उठता है, तो वो परम चेतन, जो जिसको आप परम चेतन, जो शुद्ध चेतन बोलते हो, हम्म, वो हो जाता है, मतलब एक हो हम्म, जाता है। हम्म, हम्म, तो एक एक स्वामी जी, ये बातें ना थोड़ी थोड़ी कई बार जब हम बैठते हैं ध्यान में भी, तो ऐसे ना आ जाती है, क्योंकि सुना होता है तो नेचुरली रिमाइंड भी होता है। हम्म, तो मैंने सोचा भी वो बातें मेरे को कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हैं कि हम लोग किसी के साथ लंबी चर्चा, किसी गुरु के साथ, किसी सेंट के साथ क्वेश्चन इतनी लंबी नहीं हो सकती जितनी आप लोगों ने, आपने हम लोगों को मौका दिया है अपने विचारों को आगे रखने के लिए। हो सकता है ये हमारे जो विचार है, पढ़े हैं, सुने हैं, या किसी से इधर उधर से लिए भी हों, लेकिन उसमें एक मिस्टिकिज्म की जो क्लैरिटी है, वो हमें हमारी साधना के लिए आवश्यक लग रही है। कि हम किसी न किसी, जो जिसको आप मैट्रिक्स बोलते हो, या मोह माया बोलते हो, या मन का एक फंसे रहना बोलते हो, उससे निकलने के लिए विचारक और बौद्धिक रूप में हम आगे निकल जाते हैं, उसको काट के। कि वो हमें अच्छा लगता है कि हम फिर साधना उसमें बिल्कुल प्योर साधना की तरफ जा सकते हैं। तो हाँ, ये जो आपके साथ बात करने से हमें ये अच्छा लग रहा है कि हमारी वो क्लैरिटी और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। जैसे मैंने उस दिन भी आपसे एक बात स्वामी जी कही थी कि ये जो कार्मक थ्योरी है, मतलब कार्मक थ्योरी को हमने जैसे थोड़ा पढ़ा है, उसमें उन्होंने बोल दिया कि एक सिंचित होते हैं कर्म, एक आपकी प्रारब्ध है, और एक ये क्रियमान है जो प्रेजेंट हम लोग डे टू डे कर रहे हैं, सुबह उठ के, शाम को, रात को सोते वक्त जो भी करते हैं। तो स्वामी जी, मेरे ना दिमाग में ये आया कि सिंचित कर्मों का हिसाब भी फिर कौन रखता हुआ इतना बड़ा, ये क्या है? मतलब को कहते हैं जी, फिर क्या कहते हैं कि ये जो आपके कर्म है, ये गुरु वो नष्ट कर देता है। गुरु कैसे नष्ट कर देता होगा कर्मों को? इसकी बारे में पहली थोड़ा बात बताओ। यह है कि कर्म जो भी संचित रहते हैं वो हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, हमारे ही मन में रहते हैं, कहीं और नहीं रहते, जी है ना। तो इसका एक आकाशीय रिकॉर्ड रहता है का अर्थ ये है कि आकाशीय रिकॉर्ड का अर्थ होता है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, है ना। ठीक है जी। आकाशीय रिकॉर्ड का मतलब और कुछ नहीं होता, हमारा कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है। तो वहां पर जी है, तो वहां पर जो है वो लेन देन रहते हैं, और वो लेन देन हम खुद क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए वो कर्म अपना संचित कर्म बनते हैं, है ना। यदि हम ठीक है। हाँ उसको जो है हम कर्म माने ही ना, है ना, मतलब हम यदि जागरूकता पूर्वक करें, वो हाँ कर्म हाँ। मानना न मानना वो तब होता है जब हम जागरूक नहीं होते हैं। यदि हम जो जी है जागरूकता पूर्वक किसी भी कर्म में हैं, जी। एकदम परम जागरूकता पूर्वक कोई कर्म कर रहे हैं, तो वह कर्म जो है संचित नहीं होगा। वो संचित होता ही तब है कि जब हमारी जागरूकता कम रहती है। ओके। और हाँ, और जो है गुरु जो है वो जागरूकता की तरफ बढ़ाता है। यदि हम जागरूक हो हाँ जाते हैं और पूरी तरह से फुली अवेयरनेस होकर के, फुली अवेयरनेस फॉर्म में हम जो है अपने हाँ अपने हाँ। फुली अवेयरनेस से मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाएगा। तो हमारा जी सबकॉन्शियस माइंड जहाँ भी ओपन होगा, तो वह जो है देख ले, वहां पर सब कुछ दृष्टिगत होगा पूरा,
ओपन हो जाएगा, हमारे अवेयरनेस के सामने जो है सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। और वह अवेयरनेस जी। एक ऐसी चीज है कि वह जो है पूरे कार्मिक अकाउंट्स को जो है अपना डिलीट कर देगी, जीरो कर देगी। अवेयरनेस। हाँ, मतलब एक सिर्फ जो है, जो फुल अवेयरनेस है ना, राइट अवेयरनेस, मतलब जिसे हम जी। साक्षी कहें। एक साक्षी में साक्षी जो है, हाँ, साक्षी। साक्षी का अर्थ ही है कि कंप्लीट अवेयरनेस, वहाँ मतलब जो है ना एक राइट अवेयरनेस। तो राइट अवेयरनेस जहाँ पर रहेगी तो वहाँ पर कार्मिक अकाउंट खुलने लगते हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है ओपन होने लगता है। और सबकॉन्शियस माइंड से जो है, जो भी हमारे संचित कर्म है जिसे हम संस्कार कहते हैं, उनकी निर्जरा हम्म। उनकी निर्जरा होती है। मतलब वो नीचे से उस तह खानों से निकल के सरफेस में आने लगते हैं। और जो है साक्षी उनको जैसा का तैसा देखता है, सिर्फ जस्ट वॉचिंग, उसको उसके उसको कुछ भी प्रभावित नहीं करता है, उसको एनालाइज नहीं करता है, उसको कैटेगराइज नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, डिफाइन नहीं करता है, अंडरस्टैंड नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तो वह राइट जी। अवेयरनेस है। तो फिर जो है, वह जैसी वह चीज सामने आएगी, वह सामने पड़ेगी, तो वो उसकी निर्जरा हो जाती है, मतलब वह डिलीट हो जाता है, उसकी निर्जरा हो जाती है। ठीक है। तो ठीक है। वो जो है, ये कह ले कि एक ऐसा वो कह ले कि वायरस है जो वो सारी उन सॉफ्टवेयर को बड़ी आसानी से करप्ट कर देता है, जीरो कर देता है। क्लियर क्लियर कर देता है, जो भी वो वहां पर हाँ, पड़ा होता है उसको हाँ, सफाई में ले जाए, सफाई कर देता है उसको। सफाई में ले जा लेता है। तो इस प्रकार की तो ये चीज है कि वो अवेयरनेस जैसे साक्षित्व की तरफ बढ़ाते हैं गुरु, अवेयरनेस देते हाँ। हैं, तो उस अवेयरनेस से जो है कार्मिक अकाउंट जीरो होने लगते हैं। जब वो क्लियर हो जाएंगे, वो संस्कार ही नहीं बचेंगे तो कौन सा लेन देन है। सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं बचा, तो वही तो रिकॉर्ड है ना, कार्मिक अकाउंट तो वही है, सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें स्वामी जी एक बात कभी कभी मन में आती है कि यहाँ पर हमारे जो गुरु साहबान, उनकी कई बार एक कोटेशन याद आती है, तो उसमें वो भी लिखते हैं कि जब तक साधक या कोई भी इंसान अपने कर्ता भाव में रहता है, मतलब मैं करने वाला हूँ, और इस चीज को लेके अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के साथ कोई काम करता है, कि जैसे मैं भजन भी कर रहा हूँ, भक्ति भी कर रहा हूँ, पुण्यदान भी कर रहा हूँ, हम्म, अच्छे कर्म भी कर रहा हूँ, मेरे से बुरे भी हो रहे हैं, यानी मैं करने वाला हूँ, हम्म, तब तक वो कहते हैं कि वो इस संस्कारों के दायरे से बाहर नहीं आ सकता, इन कर्मों के दायरे से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, उन्होंने अपनी वाणी में भी लिख दिया, यही क्लियर किया है। तो इसके बारे में क्या कर्ता भाव से छुटकारा भी कर्मों का निर्जरा हो जाएगी? हाँ, देखिए कर्ता भाव जहाँ पर है, वहाँ पर तो फिर ऐसा है कि वो स्टोरेज में जाएगी, वह चीज, वो फाइल बनेगी और स्टोरेज में चली जाएगी। अब जहाँ पे हाँ। कर्ता भाव नहीं है ना, तो वहाँ पर सहज प्रवाह है। अब आपको शायद सहज सहज प्रभा। प्रवाह फिर से लिंक होगा। जहाँ पर अकर्ता हाँ हाँ। है, वहाँ पे सहज प्रवाह है, क्योंकि वह जो प्रतिसंवेदित हो रहा है, जो सहज प्रवाह का मतलब जो प्रतिसंवेदित हो रहा है, परिस्थिति में जो जैसा आया और वहाँ पर जो प्रतिसंवेदन से जो घट जाएगा, घट जाएगा, मतलब वो हैपनिंग होगी, है ना। हाँ उसमें हाँ। जो है हमारा कोई गुणा भाग नहीं होगा, उसमें हमारा, करना नहीं होगा हमारा। हाँ, उसमें जो है हमारा कोई गुणा भाग नहीं होगा, बस घटेगी चीज। तो जैसे वो हम दूसरे को कुछ करते हुए देखते हैं, वैसे हम अपने आप को कुछ करते हुए देखेंगे और हम जान रहे होंगे बराबर। तो हाँ। वहां पर जो है वो कोई कार्मिक अकाउंट उसका बनेगा ही नहीं, कोई संस्कार उसका बनेगा ही नहीं। लेकिन जो है पुराने जो संस्कार हैं, उनकी उदीर्णा और निर्जरा तो खैर करनी ही पड़ेगी। तो उनकी उदीर्णा और जी। निर्जरा जो है वह साधना के द्वारा वही किया जाता है कि ध्यान में एक्चुअली होता वही है कि ध्यान में जब हम इस स्टेज में आते हैं तो फिर वहां पर जो है फिर सारे संस्कार, मतलब उनकी उदीर्णा होगी और निर्जरा होगी। ये बहुत सारे साधक ऐसा कहते हैं ना कि जब हम साधना करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि विचार ज्यादा आ रहे हैं, पहले हमारे विचार कम आते थे, अब तो ज्यादा आ रहे हैं। तो जी ज्यादा आ जी रहे हैं जी, का बिल्कुल मतलब होता ये है। है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड खुल रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड इस कॉन्शियस माइंड से 9 टाइम्स ज्यादा है, जी। नाइन हंड्रेड जी। परसेंट ज्यादा है वह। तो उस इतना बड़ा स्टोरेज निकलेगा तो आपके विचार तो बढ़ेंगे ही। और वहां पर जो है अपने आप को संभाल के रखना है, और जो है बिल्कुल तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से बना रहना है, उससे घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है।
है ना, उस पे रिएक्शंस नहीं देनी है, उनको अंडरस्टैंड नहीं करना है, उनको समझने की कोशिश नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, सिंपली राइट अवेयरनेस, पूर्ण। है ना, हाँ, राइट किसी को विटनेसिंग। आज सुबह शायद आप किसी से बात हो रही थी तो मैं सुना आपका, वो उसने बोला कि कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस है ये। हाँ 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 वो जो चॉइसलेस है जिसमें हमारी कोई चॉइस नहीं, केवल अवेयरनेस ही अवेयरनेस है। हाँ। तो वो जो चॉइसलेस अवेयरनेस है उसमें जब होगा तो ये चीजें चलेंगी, लेकिन उसके साथ हम अपने आप को एसोसिएट ही नहीं करते, हम्म। उसके साथ जुड़ते ही नहीं, ना उसको नकारते हैं, ना उसको सहलाते हैं, ना उसको अपनी तरफ आने देते हैं, ना ये सोचते हैं कि ये कुछ हो। हाँ, तो ठीक समझा ये आपने। ये इसी की बात आप कर रहे हैं कि हाँ अवेयरनेस जब पूर्ण रूप में होगी तो हाँ हाँ हाँ। तो एक स्वामी जी इसमें कहा जाता है कि ये जो ओंकार है, जो उसकी धुन है, वो अनाहद नाद है। जो आदमी ध्यान में ज्यादा उसके साथ एक लयबद्धता में होता है तो उसके भी संचित कर्म जो है वो उनकी निर्जरा होती है क्या? देखिए, जब अनाहत नाद जो है, जब वो घटेगा घटेगा तो फिर सुनाई पड़ता है, साधक को हम्म सुनाई पड़ता है, और फिर जो है उसे हम्म। 24 घंटे सुनाई पड़ता है। मतलब अच्छा। हाँ, वो जो है अपने आप है अनाहत, मतलब कोई बोल नहीं रहा है उसे, ना हम बोल रहे हैं ना कोई भी नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ हम्म तब भी सुना जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है और हम उसे सुन रहे हैं, हम्म क्योंकि वह है ही, वह जो है शाश्वत है। अनाहत नाद जो है वो शाश्वत है। और जी शिव और अनाहत नाद एक ही है। शिव का मतलब जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, जो रियलिटी है ना, और वह जी। शिव से निकला है ऐसा नहीं है, वह एक ही है, वह इनबिल्ट है, एक ही चीज है, दो अलग अलग चीज नहीं है। तो ठीक है। वह जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है और ये अनाहत नाद एक ही है। तो यह जो है, जब यह गूंजता है और हम सब इसे सुन रहे होते हैं, तब जो हम रिदम में आ रहे हैं, है ना, मतलब हम्म हमारे अंदर की रिदम अलाइनमेंट हो गया, एक रिदम आ रही है, तो हम रिदमिक हो रहे हैं, तो रिदमिक होते हैं, तब हमें वो अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। तो बीच में जो है फिर तब जो है वह चीज अपने आप होने लगेगी, तब जो है हमारे स्वप्न बढ़ने लगेंगे, हो सकता है ना, स्वप्न बहुत हम्म। ज्यादा बढ़ेंगे, स्वप्नों में निर्जरा होने लगेगी, बहुत सारे जो सबकॉन्शियस माइंड की घटना है वो स्वप्न हम्म। आ करके उनकी निर्जरा होती जाएगी। कई बार जो है उद्वेग आएंगे और बहुत सारे विचार आ जाएंगे और उनकी निर्जरा, फिर निर्जरा अपने आप तेज होने लगती है उसके बाद में। ये ठीक है स्वामी जी, ये बात आपने जो बताई है हाँ। ये 101% सही। हम्म क्योंकि मेरी जो वाइफ है ना, हम्म वो कहते हैं कि जब मैं ध्यान करती हूँ हम्म तो फिर मेरे को स्वप्न बड़े आते हैं, हम्म और इतने स्वप्न आते हैं कि मैं कहीं कभी वहां गई नहीं, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, और उल्टे सुल्टे जैसे किसी जंगल में या किसी पहाड़ से या कहीं शादी हो रही है, मतलब ऐसा जैसे मिक्स सा है ना, मतलब उसकी क्लैरिटी कोई नहीं होती, लेकिन वो स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो वो कहते हैं कि जैसे मैं ध्यान नहीं करती तो सब टिका टिका रहता है, तो ये क्या उसी चीज का ही हुआ? हाँ, वो मतलब जो है ना सबकॉन्शियस माइंड खुल रहा है, जन्मों जन्मों की स्मृतियां हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो सब अपना जो उभर उभर के आ रहे हैं। तो वहाँ प्रभावित नहीं हाँ। होना है, बस ये है कि उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसको डिफाइन नहीं करना है, उसको एनालाइज नहीं करना। और ये बात हम बार बार बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, नित्य प्रति बोलते हैं। ये बोलते इसलिए हैं कि इस चीज को समझना पड़ेगा साधक को। ये सब चीजें घटेंगी तो घबराना बिल्कुल नहीं है, और बस होश बनाए रखना है। होश के साथ यह चीज बनाए रखनी है कि हमको एसोसिएट नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है, और जो है उसको डिफाइन नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तब वो जो तो है, एक तब जाकर के जो जी, है उनकी निर्जरा होगी। यदि हमने इनमें से कुछ भी कर दिया तो फिर वो जो उसकी निर्जरा नहीं होगी, वह अपडेट होकर के फाइल दोबारा वहां चली जाएगी, और थोड़ी सी 2 पन्ने ये और जुड़ जाएंगे और मोटी हो जाएगी वो फाइल। ये बात आपने ना ऐसे मतलब क्लियर की है, तो ये मैं इसी का एक समझिए भी सवाल का प्रश्न का था। वो जब भी ऐसे सुबह उठना तो उसमें कहना कि सुबह मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ध्यान में बैठी तो उसके बाद से सो दिए, और जैसे ही वो सोए तो फिर सपने आ रहे हैं बड़े इधर उधर के, तो वो सपनों के साथ इतना फिर एसोसिएट हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ये कौन सा सपना था, ऐसे क्यों आ गया। जो अभी आपने बात बताई कि वो स्वप्न अगर आ भी गया या मेडिटेशन में बैठे हुए भी ऐसे कुछ प्रतीत हो रहा है,
तो हम लोगों को उसके साथ ना उसका विरोध ना निरोध करना, जस्ट उसको वॉच ही करना है। केवल उसके प्रति जागना ही है, कुछ हो रहा है हमने उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, नहीं करना है। तो ये बात बहुत डीप है। देखिए, जब हम लोग अगर केवल और केवल ये सोचें कि हम ध्यान ही आंसर है सब चीजों का, तो फिर ये चीजें कैसे हमें मिलेगी। जैसे आपने शुरू में हमें बताया कि जैसे बुद्ध कहते थे कि जो आपसे आगे वाले हैं उनके साथ के बैठें, उनकी कंपनी करें, ताकि आपको ऐसी चीजें मिल सके जो आपने साधना करके बहुत लंबा साधना के बाद वो चीज मतलब सीखनी थी, वो किसी से बचनों से सीख सके। तो अपने जीवन में वो, जैसे अभी आपने राइट अवेयरनेस की बात की, तो इसमें एक मेरे पास कभी कभी हम लोग बैठते हैं तो एक मेरे मित्र पूछ रहे थे, क्या दृष्टा और साक्षी में भी फर्क है? वैसे तो उसे ही कहते हैं, दृष्टा और साक्षी वही हुआ। जी, जो दृष्टा है साक्षी और दृष्टा सेम ही है। सेम ही है, सेम ही है। हाँ, मतलब तो साक्षी है एक्चुअली। साक्षी का मुख्य गुण जो है वो दृष्टा है। साक्षी का मुख्य गुण जो है वो दृष्टा का है, इसलिए जो साक्षी को दृष्टा भी कहा जाता है। एक्चुअली साक्षी ही शब्द है जो लास्ट में पूर्ण अवेयरनेस की बात हम जिसको कहते हैं। हाँ, अब वो जो है एक प्रचलित शब्द दृष्टा आ गया है। साक्षी अपने आप में सही शब्द है। साक्षी का अर्थ है कि जो है जो सिर्फ जान रहा है। साक्षी का मतलब जो है जो सिर्फ जान रहा है, लेकिन जो हमारी भाषा और संस्कृति है वो दृष्टि को सबसे ज्यादा महत्व देती है ना, देखने को सबसे ज्यादा महत्व देती है, तो इसलिए जो इसके लिए दृष्टा शब्द का उपयोग कर लिया गया है। तो उसे वो अभिव्यंजित, वही साक्षी ही अभिव्यंजित होता है दृष्टा से भी। ठीक है, साक्षी का मतलब जो है निर्लिप्त भाव से जो जान रहा है, निर्लिप्त, क्योंकि जाना ही तब जा सकता है जब निर्लिप्त भाव हो। यदि कुछ निर्लिप्तता नहीं है तो वहाँ जाना नहीं जा सकता। वहाँ पर जो है वो, हाँ, वो तो फिर वो बहुत सारी धारणाओं से गुजर के फिर जो चीजें पता चल रही हैं, तो वह तो हाँ, वहाँ तो साक्षी हुआ ही नहीं। साक्षी तो मतलब निर्लिप्त भाव से जाना जा रहा है। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा जाना जा रहा है, बगैर किसी परिभाषा के, बगैर किसी परिभाषा के। ये वैसे चीज बहुत प्यारी है जो आप बता रहे हैं। तो मैंने कई बार देखा कि जैसे हम एक जगह रोज सैर करते हैं या घूमते हैं फिरते हैं, जैसे ही हम दृष्टा होके उन चीजों में विचरते हैं, जैसे मैं अकेला सैर कर रहा हूँ, तो उसमें जैसे ही दृष्टा को लेके जैसे दृष्टा होके शुरू करता हूँ, तो वो चीजें मेरे को और सौंदर्य में ले जाती है। मतलब वो क्या कहें कि बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जैसे मैं कुछ देख रहा हूँ लेकिन उसमें जुड़ा नहीं हूँ किसी चीज से, लेकिन ऐसे लग रहा था या तो वो अजनबियत हो जाती है वहां पर, जैसे मैं किसी चीज को जान ही नहीं रहा हूँ, लेकिन जस्ट वॉच कर रहा हूँ और उसमें मुझको महक आती। जैसे कोई आदमी किसी नई जगह पे पहले दिन जाए, जैसे मैं पहले जब खेलने जाता था तो श्रीनगर में टूर्नामेंट हमारे होते थे, तो जैसे जैसे शुरू में हम श्रीनगर की वो टेरिटरी में एरिया में चलते थे, तो हमें बहुत ही आकर्षण होता था चीजों को देखने का। वहां पर हम पूर्ण रूप से जैसे एक ही चीज को बहुत ध्यान से देखते थे, तो वो चीजें हमें ध्यान से तो देखते थे, केवल देखते थे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते थे। तो जैसे चिनाब आ गया, जैसे कोई बड़े चील के दरख्त आ गए और वो बड़ी सी कोई माउंटेन आ गई, तो उसको हम देख के खुश हो रहे हैं, बस एक आनंद सा आ रहा है, उसमें हम टिप्पणी नहीं कर रहे। जैसे आपने बताया कि कोई ये भी नहीं कह रहे थे, लेकिन खुशी हो रही, बस खुशी थी। लेकिन वही चीजें जब 2 दिन 3 दिन के बाद हम उसके ऊपर एक टिप्पणी करनी शुरू कर दी कि ये शंकराचार्य का मंदिर है, ये चील के पौधे बड़े अच्छे होते हैं या महंगे बड़े होते हैं, तो वो उसकी जो एक्चुअल इमेज के बगैर जो हमारे अंदर एक इमेज बना लेते हैं, उसके बाद बगैर जो डायरेक्ट देखना था वो खत्म हो गया हमारा। उसमें फिर वो एक धारणा बन गई कि ये ऐसा है वैसा, वो फिर उसमें जो आनंद भी था ना वो भी खत्म हो गया। तो ये भी एक चीज हुई कि किसी चीज को बिल्कुल सीधा ही देखना, बिना किसी टिप्पणी के, बिना किसी एनालिसिस और बिना किसी तरह की क्रिटिसिज्म और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बगैर। वो भी एक साक्षी का ही गुण हुआ, प्योर साक्षी होके, केवल साक्षी होके देख रहे हैं आप। इसमें स्वामी जी एक ना
हमारे यहाँ पर बाहर भीतर का बहुत चल रहा है, चलती रहती बात। भी अपने हमने भीतर से परमात्मा को मिलना है, परमात्मा हमारे भीतर ही है, तो भीतर वाले आप बाहर की बात ना करें, केवल भीतर की बात करें। तो भीतर बाहर का क्या तात्पर्य, आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा हमें स्पष्ट करें। हाँ, बाह्य जगत जो है वहां पर जो है वैविध्य है ना, बटा हुआपन है। बाह्य जगत यानी कि वहाँ बटा हुआपन है। वहाँ आप हम्म देखेंगे तो तरह तरह का बंटवारा है। यह हम्म हाँ, यह फलाना, यह ढिकाना, मतलब अलग अलग कैटेगरीज, इतनी कैटेगरीज हैं बाह्य जगत में। और अनेकता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस भी हैं वहाँ पर। और भीतर नेचुरली हाँ, नेचुरल। मतलब जो इंद्रियां हैं हमें बाह्य जगत में ले जाती है। बाह्य जगत यानी कि जहाँ पर बहुत सारे बंटवारे की व्यवस्था है। और भीतर के हम्म जगत में हम जाते हैं तो भीतर के जगत में सिर्फ वननेस है वहाँ पर ना, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो बहुत हम्म हाँ, बहुत भीतर हम गहरे जाएंगे तो हमें जो है एक अंधकार में आकाश मिलेगा। यदि बहुत गहरे तक पहुंच जाएंगे तो अंधकार में हम्म अनंत आकाश मिलेगा। तो वो हम्म सारी सारी प्रक्रिया जो है भीतर वहां तक जाने की है जहां हमें अंदर अंधकार में आकाश जो है वह मिल जाए। हम्म। तो भीतर जाना में सारे सारे बंटवारे जो है, सारे प्रकार के जो वैविध्य हैं वह समाप्त हो जाते हैं और ध्यान एक ही बचेगा। ध्यान ध्यान के बारे में जैसे हम बात करते हैं, तो ध्यान मतलब कि अपने अपने ही अंदर में अपने स्व के साथ एक होने को हम लोग, जैसे हमको भी बताते हैं कि आप लोग अपने ही स्वरूप की तरफ जाना है, अपने स्वरूप की तरफ जाना है। हम्म तो उसमें कई विधियों में से एक विधि हम लोगों को जो बताई जाती है वो है कि आप सतगुरु का ध्यान करें, अपने मास्टर का, जिससे आप इनिशिएट हुए हैं तो उसका ध्यान करें। हम्म तो स्वामी जी, मेरे को ये लगता है कि ये ध्यान जो हम लोग सतगुरु का करते हैं, हम्म। वो क्या सतगुरु का ध्यान उनके स्वरूप मतलब शक्ल का ध्यान करना है, होता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही हम यदि वास्तव में सदगुरु हैं, यदि कोई और किसी हम्म सचमुच के सदगुरु से इनिशिएट हुए हैं तो सतगुरु की जो शिक्षाएं रहती हैं वो वननेस हम्म की रहती हैं, साक्षी की रहती हैं, अकर्ता की रहती हैं। मतलब हम्म जो हम्म अच्छी शिक्षाएं रहती हैं, तो जैसे ही हम्म हम उनकी स्मृति करेंगे तो उनकी शिक्षाएं उनके साथ आ जाएंगी। हम्म तो हम जहाँ पर भी इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हैं तो हम जो है डाइवर्शन खत्म करके अपने राइट पाथ पे आ जाएंगे। इसलिए हाँ, इसको एक मेथड के रूप में अपनाया गया था। कोई जरूरी नहीं है मेथड है कि ये। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि ये मेथड हर किसी पे काम करे, लेकिन बहुतों पे ये चीज हम्म काम कर जाती है कि जो बार बार रास्ता भूल जाता है, मतलब कच्चा साधक है। तो कच्चा हम्म। साधक है, जहाँ जहाँ वो भटक जाता है तो सदगुरु की याद करता है अपने, तो जैसे ही याद करता है तो फिर वह जो है तुरंत अपना राइट पाथ पे आ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी शिक्षाएं भी उनके साथ याद आ जाती हैं। हाँ, ये सही बात है। हम्म। फिर इसका मतलब ये हुआ कि सतगुरु का जो ध्यान है वो हमें हमारे स्वरूप में ले जाएगा, हाँ, अपने ही स्वरूप में ले जाएगा ले फिर वो। जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, तो ये एक्चुअली, क्योंकि मैं अपना पर्सनली आपसे बात करता हूँ कि जैसे ही मास्टर का ध्यान का मतलब उनकी याद, हम्म। तो एक होता है विजुअलाइजेशन करने, किसी की शक्ल को अपने यहाँ तीसरे नेत्र के ऊपर एकाग्र करके बनाना, उस पे तो लोगों का सिर दुखना शुरू हो जाता है। कई बार हमसे लोग बात करते हैं हाँ कि गुरु का ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो सर दुखने शुरू हो जाता है। ये तो फिर वो नेचुरल ना हुआ। हाँ हाँ। ध्यान का मतलब अगर कोई चीज आपके सहज में, आपके आंखों के, आपके ध्यान में, हृदय में आ रही है, वो तो ध्यान तो ये हुआ। एक्चुअली क्या है कि ध्यान जब घटेगा तो वहां पर कुछ नहीं होगा, जीरो होगा हाँ ना, शून्य सत्ता होगी ना। ध्यान जी यदि जी। ध्यान यदि सचमुच में सही मार्ग पर है तो वहाँ शून्य सत्ता होगी। वहां पर जो है कुछ भी हाँ नहीं होगा, वो सचमुच में तब आप भीतर पहुंचे ना। यदि आपको कुछ दिख रहा है तो अब आप बाहर ही हो ना। भले भले हाँ भले आपकी आंखें बंद हो और आपको वहां पे तरह तरह के चित्र दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, फिल्में दिख रही हैं, है ना, स्मृतियां दिख रही है, कुछ भी दिख रही हैं, तो वह तो फिर अब हम्म, बाहर ही है ना, अभी भीतर पहुंचे कहाँ। जब सचमुच ये में भीतर पहुंचेंगे तो वहां पर तो द्वैत बचेगा नहीं, अद्वैत बचेगा, शून्य सत्ता बचेगी। जी
वो तो एक ही बचेगा वहां पर। हाँ। ये तो बाहर के जो सजेशन होते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका एक प्रभाव होता है जो हमारे भीतर में आ जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। हम्म। हाँ, तो अगर ध्यान में हम जाएंगे तो मतलब एक होने की विधि है बेसिकली ध्यान, एक से एक होना। हम्म वो एक, जैसे आप वननेस की बात करते हो, हम्म। तो ये वननेस और अलोननेस सेम चीज ही है। अ, अब ये है कि अलोननेस बीच की कड़ी होगी, वननेस बाद में हम्म। आएगी। वननेस में फिर तो भीतर बाहर सब एक हो गया है ना। हाँ, अब वन ये बात मैं, ये जो आप अपने बात कही ना, हाँ हाँ, बाहर भीतर जो है वो सब एक, एक होने की जो बात है ना। तब हाँ वननेस हाँ हाँ, होगा, बस तब वननेस यही होगा। यही मैं चाहता था, ये बात। हाँ हाँ हाँ। तो तो पहले पहले तो अलोननेस जो भीतर, है, हाँ, भीतर से इंटीग्रेटेड होते हैं हम। तो भीतर जी, जब, हाँ, वो एक संघनन हो जाता है, शून्य सत्ता में भीतर पहुंच जाते हैं, तब बाहर आते हैं, हम्म, तो बाहर फिर भेद दिखना बंद हो जाता है, बाहर भीतर सब मतलब एक होने लगता है, तब वननेस घटती है। स्वामी जी, ये आपने जो बात बताई ना, मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता था, यहाँ पर आपने मेरे को ले आए। हम्म उसी में हमारे एक गुरु साहब की वाणी में, वो नवे पातशाह हुए हैं, हम्म उनकी वाणी में थोड़ा सा उन्होंने इसका जिक्र किया है पूरा। हम्म वो बोलते हैं कि बाहर भीतर एक को जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। हम्म। कि आपके अंदर भी और आपके बाहर भी जो एक है, उसको जानना है, ये गुरु का ज्ञान है। हम्म। तो साथ में ही वो बोल देते हैं कि कहो नानक बिन आपा चीन है, मिटे न भ्रम की काई। यहाँ पर आपा चीनने का मतलब फिर अपने आप को जानने का हुआ, अपनी आत्मा को जानने का हुआ। हाँ, मतलब यह है कि अपने स्वरूप को जानना, तो हमारा स्वरूप जो अपने चल, है, उस स्वरूप के बाहर हाँ तो कुछ भी नहीं है। जो हमारा हाँ सचमुच में हमारा स्वरूप है, तो वह स्वरूप तो उसका न और है न छोर है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। फिर बाहर जो भीतर जो कुछ भी है, वो स्वरूप का हिस्सा है। स्वरूप से बाहर कुछ हाँ भी हाँ नहीं है, और सब एक ही है। स्वरूप यानी वननेस है। हाँ हाँ। तो स्वामी जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं अपने तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी ये है कि एक, मेरे को कोई शतपचाहत नहीं, अभी कोई भागना नहीं, कोई कोई किसी चीज के लिए जैसे कुछ ये करना नहीं चाहता। मेरा मतलब ये दिल ये नहीं कहता, हाँ, बैठने को दिल करता है, कुछ देखने को भी दिल नहीं करता, कुछ सुनने को भी नहीं दिल करता, वहां पर ये कहता है कि मैं बैठा रहूं। हम्म और मैं आपको उस दिन भी बताया था कि जैसे लोग हम सिमरन करते हैं, वो भी मेरे को उतना रसमय नहीं रहता, केवल बैठना बैठना बैठना। क्या ये, इसमें कभी कभी मेरे को ये लगता है कि क्या इसमें कोई आगे हमारी कोई गति भी हो रही है या नहीं हो रही, या एकदम क्या हमें है कि इससे हम कुछ आगे करना है। गति के पागलपन में पड़ जाते हैं, कि यहाँ पर भी हम गति के सिद्धांत को ला लेते हैं, अंतर जगत में भी, बाह्य जगत में भी हाँ, गति का सिद्धांत है, और भीतर के जगत में भी गति का सिद्धांत है। भीतर के जगत में तो आसन लगना चाहिए, बैठक होनी चाहिए ना, बैठना पड़ता है। स्थिरता होनी चाहिए। हाँ, शरीर भी बैठे और अंदर मन भी बैठ जाए और सब बैठ जाए। बैठते ही मन बैठ नहीं सकता, मन बैठा यानी मन अमन हो गया, है ना। हाँ और जो है मन अमन हो गया, तो फिर तन भी जो है शिथिल बढ़िया आराम से बैठ जाता है। फिर शरीर में भी हलचल बंद हो जाती है, मन की भी हलचल बंद हो जाती है। तो सब जब वो हलचल बंद हो जाती है, तब जो है साक्षी जो है वह हाँ अपना, हाँ, प्रकट होने लगता है, संघनित होने लगता है। जी। हाँ। इसी यही यही जो आप बात कह रही हैं ना आप, तो इसमें ऐसा होता है जैसे अपने आप को बैठे हुए देखना, हम्म अपने आप को अगर कुछ सोचते या करते या जगते हुए भी देखना, ऐसा महसूस होने लग जाता है कि कोई किसी को देख रहा है। हम्म। जैसे शरीर बैठा है, बैठ गया है, अब ये सिमरन या ध्यान कर रहा है, तो ये शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, तो मैं इसको देख रहा हूँ बस। हम्म। तो वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो देखते 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 सामान निकल जाता है, तो आदमी को ऐसे लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं किया, जैसे एक भ्रम सा तो होता है। लेकिन वो साक्षी देखता है, तो वो साक्षी ही हमारा असल स्वरूप हुआ ना फिर। हाँ, वो स्वरूप होगा। वो हाँ। देखने वाला जो है बेसिकली वो ही हमारा रूप है। जो साक्षी है जो, वो, हाँ। हाँ फिर अंततः जो है, फिर आगे की स्थितियां अभी क्या करनी, फिर आगे की चर्चाएं होंगी, तो फिर साक्षी भी डिसॉल्व होगा। हाँ। हाँ। स्वामी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत प्रणाम आपको। फिर कभी मेरा
कोई सवाल हुए या ऐसे हुए तो आपसे जरूर बात करेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत नमन, प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।